दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो अर्नब गोस्वामी ने अपने टीवी चैनल के माध्यम से पालघर महाराष्ट्र के दो संतों के लिए पूरा शो रखा और उसमें सोनिया गांधी से सवाल किए और सोनिया गांधी से वो सवाल किए जिसके बाद पूरे देश में कांग्रेस में हलचल मच गई और उनके ऊपर हमला तक करा दिया गया। वो अर्नब गोस्वामी और उनकी वाइफ दफ्तर से रात को करीब 12 बजे ऑफिस से निकले और 12:15 बजे के आसपास वो अपने घर के आसपास पहुंचते हैं तो उनके ऊपर दो युवक हमला कर देते हैं। पहले शीशा तोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर उनके ऊपर कुछ ब्लैक कलर का लिक्विड फेंका है उनके ऊपर। उसके बाद अर्नब गोस्वामी ने पूरा वाकया अपनी एक वीडियो बना करके तुरंत उन्होंने भेजा और उसके बाद पूरे कांग्रेस में हलचल इस बात की मच गई है कि जो अखिलेश प्रताप है उनकी भाषा किस तरह से है। अगर जो देश के अंदर जो नागरिक हैं और नागरिकों के ऊपर जो रहनुमा बन करके घूमते हैं और वो अपने आप को बहुत बड़े प्रवक्ता भी बताते हैं, अगर उनकी इस तरह की भाषा होगी और आज के टाइम में भाषा की मर्यादा तो हर कोई तोड़ने पर उतारू हो रखा है। आप देख सकते हैं टीवी चैनल पर जितनी भी डिबेटें होती हैं, मैं बहुत दिन से इस बात को उठाते आया हूं कि जो डिबेट हो रही है वहां पर भाषा की मर्यादा खत्म हो चुकी है। एक गौमूत्र की बात करता है तो एक सूअर के मूत्र की बात करना शुरू कर देता है। ये भाषा की मर्यादा, ये टीवी चैनल क्या एक नाटक रूपी एक टेलीकास्ट चैनल हो चुके हैं। इनके ऊपर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि खबरें कम, मसाला ज़्यादा और जो डिबेट के माध्यम से चूं चां जो कराते हैं, ये एक भाषा की मर्यादा को लांघते हुए जा रहे हैं। जब शो के अंदर अर्नब गोस्वामी ने सोनिया गांधी का जो पूर्व नाम था वो नाम लिया और एंटोनियो माइनो नाम लेते ही पूरे कांग्रेस के अंदर हलचल मच गई और ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर अरेस्ट की मांग होने लगी, गिरफ्तारी की मांग करने लगे सारे के सारे लोग। आगे पता नहीं, ये एक झुंड है, वो कुछ भी हो जाता है, वो झुंड एकदम से सक्रिय हो जाता है और तड़ाक से सोशल मीडिया पर एक्टिव हो जाता है। उसके बाद जब अर्नब के सपोर्ट में लोग आए तो जितने शायद वोट पड़े हों कांग्रेस के लीडर्स के लिए, उतने ट्विटर पर उनके सपोर्ट में लोग आ गए। 1 मिलियन से ऊपर लोग ट्वीट पर आ गए और अर्नब गोस्वामी का जो ट्वीट था सपोर्ट अर्नब, वो टॉप 1 पे रहा पूरे दिन। अब ये सवाल जो सोनिया गांधी से पूछा गया था तो उन्होंने ये भी पूछा था कि अगर जो संतों की हत्या महाराष्ट्र में होती है, और जो उन्होंने कहा था कि अपने बयान में अर्नब ने कहा कि सोनिया गांधी अब इटली वालों को बताएंगी कि मैंने 2 संतों की हत्या करा दी है और मेरी महाराष्ट्र में सरकार बनाई हुई है, तो बहुत खुश होंगे वो लोग। तो अब उसके बाद पूरा उनके ऊपर हमला हो जाता है और फिर भी वो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। उसके बाद सुबह FIR भी होती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, बाटला हाउस वाले कांड में जब सोनिया गांधी के आंखों से आंसू आते हैं, आज क्या उनके मुंह पर चुप्पी सधी थी जो 2 संतों की निर्मम हत्या कर दी गई। और इस तरीके की जो अगर आप वीडियो देख लें तो आपका दिल विचलित हो जाए। ऐसी वीडियो पर सोनिया गांधी बिल्कुल निशब्द रहीं, अखिलेश यादव निशब्द रहे, मायावती निशब्द रहीं और भी बहुत सारे लीडर्स हैं वो सारे निशब्द रहे। जैसे कि आपने देखा था कि केजरीवाल हैं दिल्ली के, वो हर बात में कूद करके बीच में पड़ने की आदत है उनकी। अब की बार वो भी बिल्कुल शांत रहे। सिर्फ बात ये थी कि अगर यहाँ पर तबरेज नाम के 2 साधु होते या मौलवी होते तो यहाँ पर जितने भी मौन धारण किए लोग हैं वो सारे के सारे मुंह से पट्टे खुल जाते और कूद पड़ते मैदान में और घेरने लग जाते उस पूरी एक वहाँ की लॉबी को। अच्छा, एक लॉबी है जो बिल्कुल इस चीज़ को क्लियर कर रही है कि यहाँ पर सांप्रदायिक रंग नहीं है। तो अब यही बात अगर हम यहाँ पर करें कि अर्नब के साथ जो हुआ वो अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीनने की बात की जा रही थी। जो लोग कहते हैं ना कि लोकतंत्र देश है, यहाँ पर स्वतंत्रता है, आज तो मीडिया की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसको छीनने की बात की जा रही है। तो आप तो भाषण देने के लिए मंचों पर खड़े हो जाते हो, वहाँ पर अनाप शनाप बोल के आ जाते हो, तब नहीं। अलका लांबा है वो कह देती हैं अब रोड पे आना होगा, लॉकडाउन है। इनको ये नहीं पता है कि लॉकडाउन है, रोड पे किस लिए आएंगे ये लोग।
कांग्रेस है, जैसे सीए के विरोध में पूरे देश में जो इन्होंने हो हल्ला मचाया, आगजनी कराई, उसी प्रकार आज भी इस चीज को उसी रंग में देखना चाहते हैं और वही रंग देने की कोशिश की जा रही है कि सड़क पे आना होगा। 2 लोग सड़क पे आए, पत्रकार के ऊपर हमला किया, अभिव्यक्ति की आजादी को आपने छीना, ये तो सबसे बड़ा प्रमाण आपने दे ही दिया है, क्योंकि वो यूथ ब्रिगेड के नेता हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो वहां की जांच है, वो जांच और ये सारी चीज़ें हैं जो उसको क्यों छुपाने की कोशिश की जा रही है, उस पर सबसे बड़ा सवाल होता है। और सबसे बड़ी बात है कि जो जमातियों के ऊपर मुद्दा चल रहा था, उसको अचानक स्केप करने के लिए ये महाराष्ट्र के अंदर ये घटना हो सकता है कि ये घटवाई गई हो। अब मौलाना साद हैं, वो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हैं, वो पकड़ में नहीं आ रहे। कभी दिल्ली, कभी शामली पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन छापेमारी कर रही है, पर मौलाना साद हैं वो पकड़ में ही नहीं आ रहे। और उनके जो जितने जमाती हैं वो मल्टीपल होते हुए निकल के सामने आ रहे हैं। कभी कहीं से कितने भी मल्टीपल हो जाते हैं, कभी कहीं से भी मल्टीपल हो जाते हैं। आज देश के अंदर कोरोना की महामारी को एक जिहाद के रूप में इन्होंने फैला दिया। सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया डॉक्टरों के ऊपर। अगर किसी ने पथराव किया तो 7 साल की सजा होगी। ये भी मेरे हिसाब से थोड़ा कम है। डॉक्टर और पुलिस के ऊपर अगर ऐसी महामारी के अंदर अगर कोई पथराव करता है या पत्थरबाजी करता है या हमला करता है, सीधा इनकाउंटर होना चाहिए था। सीधा इनकाउंटर के पुलिस को आदेश हो जाने चाहिए थे, जिससे कि आने वाले समय में ये इस तरह की कोई घटना नहीं घट सकती। क्योंकि एक कानून का खौफ होता है, वो खौफ बना करके रखना चाहिए। जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने उस खौफ को बरकरार रखा है। जो छुटपुट घटना है उस पर एनएसए लगा करके पूरी रासुका लगाने के बाद उसकी कार्रवाई की जा रही है। जैसा आपने देखा था कि मुरादाबाद के अंदर 17 लोगों को 3 बजे कोर्ट खुलवा करके इन्होंने योगी जी ने तो अंदर कर दिया गया। आपने हमेशा देखा होगा तो कोर्ट आतंकवादी होते थे, उनके लिए कोर्ट खुले जाते थे। आज ऐसे उपद्रवियों के लिए भी कोर्ट खोले जा रहे हैं रात के समय। अब जिस तरह का कानून बन गया है, अब जो पुलिस और मेडिकल टीम के ऊपर पथराव करेगा उसको 7 साल की सजा होगी। उसके लिए ये सख्त कानून इसलिए बनाया गया है कि कोरोना की महामारी के अंदर यही 2 लोग हैं जो पूरे समय योद्धाओं की तरह कार्य कर रहे हैं। अगर इनके ऊपर पथराव होता है तो सीधा सीधा स्वाभाविक है कि 7 साल की सजा तो होनी ही होनी है। सबसे बड़ी बात है कि पूरे देश के जितने भी जो मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहली मुख्यमंत्री का जो दर्जा दिया जा रहा है वो आज योगी आदित्यनाथ को दिया जा रहा है। सर्च पर भी योगी आदित्यनाथ, सोशल मीडिया पर भी योगी आदित्यनाथ। बाकी के सीएम क्या कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि जो सिर्फ टीवी चैनल्स पर आकर के वो जो पेड विज्ञापन देते हैं उसके बाद वो गायब हो जाते हैं। ग्राउंड लेवल पर कुछ नहीं होता है। आज सबसे बड़ी खबर है कि जिस तरीके से दिल्ली से केजरीवाल हैं, उन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि कोई भी डॉक्टर अपना यहाँ का ट्रीटमेंट का या किसी भी तरीके का कोई भी यहाँ का नोटिस या किसी भी तरह की कोई परेशानी होगी, आप व्हाट्सएप या मीडिया से रूबरू नहीं हो सकते। ये सबसे बड़ी बात है। ये केजरीवाल की जो रणनीति है वो केवल और केवल टीवी चैनल पे और पीछे 2 फ्लैग लगा दिए इंडिया के, और उसके बाद 10 मिनट के लिए लोगों को समझाया और उसके बाद निकल लिए। ग्राउंड रियलिटी क्या है वो वीडियोस भी बता रही है। कुछ लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर एक लॉबी के अंदर, एक हॉल के अंदर 20 लोगों को रख दिया गया है, एक टॉयलेट है। ये स्थिति है दिल्ली के अंदर। और एक बच्ची है वो रोती हुई बिलखती हुई कह रही थी कि मेरे पिताजी को 40 से इन्होंने हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र किया और उसके बाद उनका इलाज नहीं हो रहा है। आजकल करते हुए उनको कई समय हो गया और 102 मेरा बुखार था। तो इस तरह की वहाँ से जो लापरवाही की जो वीडियोस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर पैसे दे करके टीवी चैनल्स पर प्रसारित किया जाता है, और टीवी चैनल हैं कि जो एक्चुअल में विज्ञापन के डर से कुछ भी दिखाने को राजी नहीं है कि दिल्ली के अंदर चल क्या रहा है। सबसे बड़ी समस्या यह है, दिल्ली के अंदर दिखाएंगे कि जी लक्ष्मी नगर में सैनिटाइज किया जा रहा है। सैनिटाइज तो पूरी दिल्ली हो रही है।
बाकी की जो रियल घटना है, रियल खाना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, पेशेंट के लिए दवाई पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, पेशेंट की हालत पहले कैसे थी और अब कैसे है, ये सब चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं। मीडिया को इस तरीके से खरीद लिया गया है कि अगर विज्ञापन, मतलब सीधी सीधी बात है कि अगर दिल्ली की खबर देनी है तो पॉजिटिव ही दो, नहीं तो विज्ञापन खींच लिए जाएंगे। करोड़ों अरबों के विज्ञापन दिल्ली से ही मिलते हैं। बाकी के मुख्यमंत्री हैं वो काम पे भरोसा करते हैं और उसके बाद विज्ञापन पे भरोसा नहीं करते हैं। तो आपने देख लिया है कि बहुत बाकी के राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं। चाहे कहीं का भी आप देख सकते हो, नज़ीर देख सकते हो, बिहार के हों, उत्तराखंड के हों, या फिर आपके उत्तर प्रदेश के हों, या मध्य प्रदेश के हों, या राजस्थान के हों, बाकी के मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं शांत बैठे हैं। पर यहाँ के मुख्यमंत्री शांत भी नहीं बैठे हैं, टीवी पर आकर के जरूर बोल के जाएंगे। क्या है कहानी वो आप समझ ही रहे होंगे। तो इस तरह की कहानियां हैं। ये सबसे बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर जिस तरीके से इस महामारी के अंदर भी व्यवसाय देख लिया गया, वो सबसे बड़ी बात है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।